नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दिव्य शिव। श्रावण मास सनातन धर्म में तप, उपासना और आत्मबोध का दिव्य काल माना गया है। यह मास केवल वृष्टि ऋतु का संकेत नहीं, बल्कि भगवान रुद्र की कृपा प्राप्ति के लिए समर्पण का सुअवसर है। इस मास में शिवलिंग अभिषेक, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ, महामृत्युंजय जाप और व्रत नियम आत्मशुद्धि के सशक्त साधन बनते हैं। भगवान शंकर की पूजा विशेष रूप से की जाती है, जो त्रिनेत्रधारी हैं, पंचम महाभूतों के स्वामी और योगियों के आराध्य हैं। सावन में विशेष रूप से पूज्य होते हैं। जब भक्त पूजा करने के लिए मंदिर पहुंचते हैं, जब भक्त पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पंचामृत से अभिषेक करते हैं, तब वह केवल पूजा नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा में लीन होने का प्रयास होता है। श्रावण मास की प्रत्येक तिथि साधना, संयम और शिव स्मरण से पूर्ण हो, यही कामना हर शिव भक्त की होती है। इस पावन चतुर्मास में जो भी श्रद्धा पूर्वक शिव का चिंतन करता है, उसे मुक्ति, शांति और शिवत्व की प्राप्ति अवश्य होती है। जब दतिया स्थित श्री नागेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण के महोत्सव में मिट्टी से बने श्री पशुपतिनाथ महादेव शिवलिंग के प्रतिरूप की स्थापना की गई। प्रतिष्ठा वैदिक मंत्रोच्चार और सामूहिक आराधना के माध्यम से वातावरण को अलौकिक ऊर्जा से आलोकित कर देती है। तो आइए हम भी शिवत्व के उस औरा मंडल में प्रवेश करें, दिव्य दर्शन करें श्री पशुपतिनाथ महादेव के। नमस्ते परमेशान, नमस्ते परमेश्वर, नमस्ते भक्तवत्सल, नमस्ते पशुपतेश्वर। त्वमेव देवो देवस्व, त्वमेव ब्रह्मा शाश्वत, त्वमेव सर्वकर्ता च त्वमेव परमेश्वर। सावन का अंतिम पड़ाव, दतिया में शिव भक्ति। नागेश्वर महादेव मंदिर में आस्था का सैलाब, पार्थिव शिवलिंग निर्माण, भक्ति का जीवंत अनुभव, शिव परिवार की स्थापना, वातावरण हुआ दिव्य। नागेश्वर महादेव मंदिर में यजमान फौरन सिंह ने की विशेष पूजा। दतिया के पवित्र शिव धाम श्री नागेश्वर महादेव मंदिर में आध्यात्मिकता का अनोखा संचार होता है। ये मंदिर न केवल एक स्थान है, बल्कि शिव तत्व की अविरल धारा, श्रद्धा और भक्ति का दिव्य केंद्र है। यहाँ की पावन धरती माँ पीताम्बरा के आशीर्वाद से परिपूर्ण है, जहाँ भक्तों का हृदय शिव के अनंत रूप में लीन हो जाता है। सावन मास के पावन अवसर पर यहाँ गूंजते हैं मंत्रों के उच्चारण, जो कर्म, जन्म और मोक्ष के चक्र से मुक्ति का संदेश देते हैं। श्रावण मास के 26वें दिन पार्थिव शिवलिंग निर्माण और भव्य रुद्राभिषेक महोत्सव आयोजन में मिट्टी से बनाए श्री पशुपतिनाथ महादेव, श्री नंदी जी, माता पार्वती, श्री गजानन महाराज और श्री कीर्तिमुख सहित संपूर्ण शिव परिवार की दिव्य स्थापना की गई। श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चार और विधि पूर्वक पूजन कर इस अवसर को एक आध्यात्मिक उत्सव में बदल दिया। रुद्राभिषेक की विधि, जो त्रिदेवों के अनुग्रह का माध्यम है, यहाँ की आत्मा को शुद्धि, चेतना को प्रबोधन और जीवन को मोक्ष मार्ग पर लेकर जाती है। इस खास मौके पर झांसी उत्तर प्रदेश से आई यजमान फौरन सिंह यादव ने पूरे विधि विधान से विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने देश और प्रदेश की खुशहाली और जन कल्याण के लिए प्रार्थना की, जिससे ये आयोजन और भी अधिक दिव्य, प्रेरणादायक और पुण्यमय बन गया। श्री नागेश्वर महादेव मंदिर का आध्यात्मिक स्वरूप भक्तों को जीवन मुक्ति, सत्य की अनुभूति और शाश्वत शांति प्रदान करता है। यहाँ शिव भक्ति में लीन प्रत्येक मनुष्य परमात्मा के अनंत करुणामय रूप में विलीन हो जाता है। यही मंदिर आत्मा का घर, मोक्ष का द्वार और शिव की अनंत महिमा का स्वरूप है। मंदसौर का पशुपतिनाथ मंदिर, आस्था और इतिहास का संगम। 8 मुखों वाले महादेव की अद्भुत कहानी। नदी से बाहर आया चमत्कारी शिवलिंग। पशुपतिनाथ, एक मूर्ति 8 स्वरूप। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन और पवित्र तीर्थ स्थल है। ये मंदिर शिवना नदी के किनारे बसा हुआ है और अपनी अनोखी 8 मुखी शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। इतिहास के अनुसार ये शिवलिंग 6ठी शताब्दी में स्थापित किया गया था। यवन आक्रमणकारियों के खतरों से बचाने के लिए भक्तों ने इसे नदी के जल में छिपा दिया, जहाँ ये लगभग 850 वर्षों तक सुरक्षित रहा। 1940 में आई भारी बाढ़ के दौरान ये
दुर्लभ अष्टमुख शिवलिंग नदी के गर्भ से बाहर आ गया, जिसे देखकर स्थानीय लोगों और शिव भक्तों में गहरा उत्साह और आस्था जागी। इसके बाद शिवानुरागी राजमाता वंदनीय श्रीमंत विजयाराजे सिंधिया ने इस शिवलिंग के लिए भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। 1961 में यहाँ भगवान पशुपतिनाथ की विधिवत पुनः प्राण प्रतिष्ठा हुई। तब से ये मंदिर भक्ति और श्रद्धा का केंद्र बन गया है, जहाँ दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए आते हैं। इस शिवलिंग के 8 मुख भगवान शिव के विभिन्न रूपों और जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूरब का मुख भगवान की बाल्यावस्था, पश्चिम में युवावस्था, उत्तर का प्रौढ़ावस्था तो दक्षिण वृद्धावस्था का प्रतीक माना जाता है। कुछ विद्वान इसे भगवान के अष्ट भैरव स्वरूपों का भी प्रतीक मानते हैं। मंदसौर का पशुपतिनाथ मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य कला का भी अनमोल उदाहरण है। यहाँ महाशिवरात्रि, श्रावण मास और प्रत्येक सोमवार को भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। ये मंदिर आस्था, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, जो हर श्रद्धालु को शांति और दिव्यता का अनुभव कराता है। सावन के इस पावन महीने में भक्ति और आस्था की डोर हमें महादेव से जोड़ती है। दतिया के नागेश्वर महादेव मंदिर में हुए पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का दिव्य दृश्य हो या फिर मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर का चमत्कारी इतिहास, हर कहानी हमें बताती है कि महादेव की कृपा अपरंपार है। ये सफर सिर्फ तीर्थ स्थलों का नहीं, बल्कि हमारी आत्मा का शिव से जुड़ाव है। ये वो समय है जब हमारी हर प्रार्थना, हर मंत्र और हर मौन सीधे महादेव तक पहुंचता है। तो सावन का महीना भले ही खत्म हो रहा हो, लेकिन शिव की कृपा और उनका सानिध्य हमेशा हमारे साथ रहेगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज, जहां हर दर्शन एक नई आध्यात्मिक अनुभूति है। हर हर महादेव। नमस्कार।